हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा करंट के बारे में लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में। अब हम देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है या फिर नहीं। तो इसकी रिलेशन समझने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, उस लॉ को बोलते हैं आपका ओम्स लॉ। तो स्टार्टिंग करते हैं आपका किससे? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आपका क्या बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब आपका टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर देंगे तब जो करंट आपका किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? आपका अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम बोले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेंटेन किया है उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से इस स्टेटमेंट को आपका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान कांस्टेंट होगा तब द करंट फ्लोइंग, जो करंट आपका फ्लो करेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टिंग मटीरियल, थ्रू कंडक्टिंग मटीरियल, यानी कि जो भी कंडक्टर मटेरियल आप प्लेस करोगे उसके थ्रू जो आपका करंट जाएगा उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। वो आपका क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस मटीरियल। ये तो है आपका ओम्स लॉ। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जो आपका करंट फ्लो किया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपका अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस, आपका अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा। अब इसको बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर लिया, कंडक्टर का मतलब आपका यह हुआ कि मान लीजिए आपने कोई कॉपर ले लिया आपका, तो कॉपर को हम यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह मान लीजिए आपका कोई कॉपर मटेरियल है। अब यहां पे हमें देखना है कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए यहां पे स्टेटमेंट आपकी दी गई है। तो देखिए यहां पे मान लीजिए आपने कनेक्ट कर दिया एक स्विच को, ये आपका स्विच है, अभी फिलहाल के लिए आपका स्विच क्या है? ओपन है। यहां पे आपने कनेक्ट किया एक बैटरी को नीचे, तो ये आपकी मान लीजिए बैटरी हो गई। अब बैटरी का मतलब आपका क्या हुआ कि आपने इसके अक्रॉस क्या लगा दिया है? आपका वोल्टेज आपका लगा दिया, या फिर हम बोले कि आपने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो यहां पे ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो आपका हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब आगे आपका देखो, जैसे ही हम इस स्विच को क्या करेंगे? यहां पे क्लोज करेंगे, तो स्विच क्लोज होते ही आपका क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए आपने स्विच को कर दिया क्लोज। क्लोज का मतलब आपने यहां पे करंट का फ्लो होना शुरू करवा दिया है। तो जैसे ही आपका स्विच क्लोज होगा करंट आपका इस डायरेक्शन से आएगा, क्योंकि करंट आपका कहां से कहां पे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका करंट फ्लो करता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि करंट आपका कब आया? करंट आपका आया जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तब आपका करंट आया। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहां से मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपका हो गया V। तो आपका करंट किससे रिप्रेजेंट किया हमने? I से। तो यहां से हम इसको क्या बोलेंगे? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपकी आती है। अब देखो इसमें एक और स्टेटमेंट होती है आपकी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कुछ बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ ऐसा भी मिलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम उसको समझते हैं, उस स्टेटमेंट का मतलब आपका क्या है। ये तो हमने समझा ओम्स लॉ आपका क्या बताता है, और फिर हम देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर वो वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक रहेगी। तो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट आती है अकॉर्डिंग टू अनदर स्टेटमेंट। आपका क्या आएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जरा हम इन दोनों चीजों को समझते हैं। एक आपकी स्टेटमेंट आई कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
ठीक है। और कुछ बुक्स के अंदर आपका क्या गिवन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपका गिवन है। अब इन दोनों की बारीकी हम समझते हैं क्या होता है। तो देखो, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आएगा, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा, इसको हम बोलते हैं आपका अप्लाइड पोटेंशियल, कि आपने कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो अप्लाइड पोटेंशियल इसको बोलेंगे, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका अप्लाइड वोल्टेज। ये तो आपकी होती है अप्लाइड वोल्टेज, जो हम किससे प्रोवाइड करते हैं, आपका बैटरी से आपका प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलेंगे आपका अप्लाइड वोल्टेज। अब दूसरी चीज, जब आपका करंट यहां से फ्लो करेगा, तब आपका क्या आएगा, देखो जब करंट आपका इस कंडक्टर के थ्रू जाता है, तो यहां पे आपके कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आपके होते हैं। और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे मान लीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस हायर कंसंट्रेशन से इस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। तो इसका मतलब यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में आएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर जाएंगे, आपके कोलाइड कर जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आपस में कोलाइड कर जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है वो जरा समझिए आप। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि आदि मानव ने आग की आविष्कार कैसे किया। आदि मानव ने कैसे किया था, दो पत्थर को आपस में रगड़ा, वहां से आपकी चिंगारी निकली, और तब आपका आविष्कार हुआ किसका, आग का। तो यहां पे आपका क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, उसका मास बहुत ही कम होता है। जब वो आपस में टकराएंगे, तो उस कोलिजन की वजह से आपका क्या होगा, कुछ हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। यहां पे आग नहीं लगेगी, यहां पे सिर्फ आपका क्या होगा, हीट प्रोड्यूस। तो हीट प्रोड्यूस की वजह से अब कुछ एनर्जी आपकी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, हीट की फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो गई। तो वहां से इसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि हीट एनर्जी जो आपकी आई है वो किसकी वजह से आई है, पोटेंशियल की वजह से आई है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल आपका क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्जेस ने कितनी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस की, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे इस कंडक्टर के अक्रॉस आपका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा किसके अक्रॉस होता है, कंडक्टर के अक्रॉस होता है। और अप्लाइड पोटेंशियल कहां पे होता है, बैटरी के अक्रॉस जो भी हम वोल्टेज लगाएंगे उसको बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज, या फिर आपका अप्लाइड पोटेंशियल। और जो आपका यहां पे होगा इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। इन दोनों के बीच में बस हल्का सा डिफरेंस है यहां पे और यहां पे। तो देखो, पहली चीज आपने क्या पढ़ा कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तब आपका आया करंट, और जब करंट आया तो आपका क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो दो चीजों को हम ध्यान से समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक होता है आपका इफेक्ट और एक आपका होता है कोज, ठीक है। इफेक्ट और कोज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कोज आपका होता है कारण, और जिसकी वजह से जो चीज नजर आई उसको बोलते हैं इफेक्ट। यानी कि आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई और तब आपको फिजिक्स समझ में आई, तो कारण कौन हुआ, समझाने वाला मैं हुआ। तो इसका मतलब आपका कोज कौन है, मैं। और जिसको समझ में आई और जो आपने पेपर में लिखा वो क्या हुआ, इफेक्ट आपका हुआ। तो इसका मतलब इफेक्ट पहले आएगा या कोज पहले आएगा, तो पहले आपका कौन आएगा, कोज आएगा, फिर आपका क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, कोज की वजह से आएगा। तो इफेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोज। अगर हम हिंदी में समझे तो इफेक्ट को आपका बोलते हैं आपका प्रभाव, और कोज को बोलते हैं आपका कारण। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, कारण की वजह से प्रभाव नजर आया। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले आपका कोज होता है, बाद में आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है। और हमेशा जितने भी प्रोपोर्शनल के आपके साइन होते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, फिजिक्स हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आपका यही हमेशा वैलिड रहेगा कि इफेक्ट आपका बाद में आता है, पहले आपका आता है कोज। अब जरा हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट आपकी बताती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या हुआ, यहां पे I आपका क्या है,
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई आपका है कोज, और इस यहां पे इफेक्ट आपका क्या है V। तो अब जरा इसको समझते हैं ये आपका क्या है। तो देखो जब करंट आपका आया तब यहां पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं V से। जो आपकी यहां पे आपने V अप्लाई की वही V इसके अक्रॉस आ जाती है। इसको जरा हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पे फिलहाल आप समझिए कि जितना V आपने अप्लाई किया उतना ही V आपका किसके अक्रॉस आ जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस। तो यहां पे V और यहां पे V, तो ये V आपका कौन सा है, ये V है आपका पोटेंशियल ड्रॉप, और ये V आपका कौन सा था, अप्लाइड वोल्टेज। तो यहां पे जरा देखिए ये V आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप। और पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा कंडक्टर के अंदर, जब आपका करंट फ्लो करेगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो है ऐसा, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके किसके केस में है, कंडक्टर के केस में है। और ये स्टेटमेंट आपकी किसके केस में है, ये स्टेटमेंट भी जरा हम देख लेते हैं। यहां पे आई आपका क्या है, करंट, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका यहां पे V क्या होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज। तो ये V आपकी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है। तो ये दोनों आपके, इन दोनों में इतना लिटिल सा डिफरेंस है आपका कि यहां पे अप्लाइड वोल्टेज है और यहां पे V आपका कौन सा है, पोटेंशियल ड्रॉप। और किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, कंडक्टर के अक्रॉस। और यहां पे जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया वो किसके अक्रॉस होगा, वो भी आपका कंडक्टर के अक्रॉस जो आपने अप्लाइड वोल्टेज किया है वही होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा क्या इफेक्ट होता है और क्या आपका कोज होता है। अब आगे जरा हम बढ़ते हैं इसमें। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये आपका किसके केस में है, ये आपका इसके केस में है, क्योंकि यहां से जब करंट एंटर करेगा तभी तो आपका V आएगा। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि V आपका कब आया, जब करंट एंटर किया, है ना। तो इसका मतलब यहां पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि V इक्वल टू I इंटू R। ये आपकी स्टेटमेंट आती है यहां से। तो R आपका यहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। R को आपका क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो R आपका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो इसीलिए इसने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब आपकी ये कंडीशन आएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहां से आपका आता है I इट इज इक्वल टू G इंटू V। ये G और ये आपका R, ये दोनों आप पे क्या है, G इट इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और ये G इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो ये आपका होता है कंडक्टेंस और ये आपका क्या होता है, R का मतलब आपका क्या हो गया यहां पे, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है यहां पे और यहां पे आपका क्या है, कंडक्टेंस। अब जरा हम इन स्टेटमेंट को फिर से एक बार देखते हैं कि इससे हम क्या समझे। तो यहां से आप ध्यान से देखो, जब आपका करंट फ्लो किया तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या बताती है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब आपका यह हुआ कि जब आपका पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब करंट कब फ्लो करेगा, जब आपका कंडक्टर होगा। तो यह बात जरूरी है। तो कंडक्टर होगा तब करंट फ्लो करेगा, यह चीज बताती है, और जब करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो यह चीज बताती है। तो ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग केस में वैलिड हैं। यानी कि आपका क्या हुआ, अगर हम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट बताएंगे ये, और अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल की तो हम स्टेटमेंट बताते हैं ये वाली। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही आपकी वैलिड है। तो अगर हम इस पहली वाली जो स्टेटमेंट आपने लिखी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature the current flowing through a conducting material is directly proportional to potential difference applied across the material। ये आपने पहली स्टेटमेंट देखी। अब दूसरी स्टेटमेंट अगर हम इसमें बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, वो जरा देखिए। उसको हम लिख सकते हैं at constant temperature the potential drop across material is directly proportional to current flowing through the material। ये हम दूसरी स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट आपकी अलग अलग हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा पूरी स्टेटमेंट कि ये मैंने आपको क्या बताया है। अब जरा हम इसमें रेजिस्टेंस के बारे में आगे आपका एनालाइज करते हैं, यानी कि इन दोनों को आगे आपका बढ़ाते हैं।